في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم। अपने काम को कहेंगे हमारे यहाँ वाले साहब सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अपने हबीब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी भाभी नासिर अली अली मौला इनको ज़मीनी और आसमानी बलाओं से खुश और जो भी हजरात इस पार्टी में खिदमत कर रहे मौला उनको सबों को बाखलात फरमा अपनी हिफ्ज़ व अमान में फरमा चौकी तरक्कियाँ और बरकतियाँ अता फरमा मुक़र्रबीना व आला इबादिल्लाह बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। क्या करती इज्जत माप सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी मंच पर कहकशा की शक्ल में अजीम शान शख्सियत अरे रमेश को बोलो और आगे आप चलो आगे लोग आने वाले हैं ना परफेक्ट पे हमारी उन तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कासिम साहब वही धनी से डाल दें के लिए और पार्टी सलमान भाई देखिए सलमान साहब जीशान साहब दिल्ली से हैं, शानू साहब ये सभी साथी दिल्ली की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले दिनों समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब पार्टी को भी ज़मीनी स्तर पर पंजाब से जो साथी आए हैं वो अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। उनके वो एक लोग आकर के नाम बता दें सभी का। बाहर तो नहीं है कोई। मध्य प्रदेश से हमारे मौलाना मुमताज़ साहब आए हैं, राजस्थान से तो राजस्थान से आए हैं। मध्य प्रदेश से जो मुफ्ती साहब मुफ्ती नूरी साहब मशहूर और शख्सियत है, मारूफ शख्सियत हैं। उनसे गुजारिश है कि आदर ये देखिए सामने हाँ जनाब, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई आप तकल्लुफ़ न करें मुझको। मौलाना मुमताज़ मध्य प्रदेश की सरजमी से आए हैं। गुजारिश है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करें। रही साहब आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो
आदरणीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। भाई देखिए भाई। आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भाई देखिए। बहराइच से शमीम शाह साहब आए हैं जो कि वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे निवेदन है कि आदरणीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कि डॉक्टर हसरत साहब को टोपी पहना करके उनका स्वागत करें। अध्यक्ष जी आप करेंगे। अच्छा, टोपी पहना डॉक्टर अलीम साहब का टोपी पहना करके आदरणीय अध्यक्ष जी स्वागत करें। तालियां बजाते रहे भाई। कि राजस्थान से मौलाना मुमताज साहब आए हैं, उनको पट्टा पहना करके उनका स्वागत करें। राजस्थान से रजा मुराद अली साहब भी आए हैं, उनकी भाई देखिए भाई। झांसी से चलकर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि गले का पट्टा पहना करके आदरणीय सलीम साहब का स्वागत करें जो कि आइए सलीम साहब आइए, बड़े लोगों का वो है। अपनी जिंदगी में और पूरे हिंदुस्तान में तीनों संगठन को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से चलाया और अपने समाज के सब लोगों को एक प्रो के एक खूबसूरत माला की तरह परोया, जो आज इस माला के रूप में सब प्रदेशों से जाबाज लोग, इज्जतदार लोग और जो उम्मीद रखते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जाशीन से जो उम्मीद रखते हैं, जो आस रखते हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। ये काबिले तारीफ है। मोहम्मद अली इंजीनियर नासिर अली शाह ने उनके अधूरे काम को मुकम्मल किया है, जो तहे दिल से उनके लिए राज़े अकीदत है। समाज के बहुत से काम जो अधूरे थे वो मोहम्मद अली साहब ने पूरी जिम्मेदारी इंजीनियर नासिर साहब पे छोड़ी है और यकीन को कायम रखते हुए ये एक बहुत बड़ा
आज सपना पूरा हुआ है। सपने तो लोग बहुत देखते हैं और जो पूरे कर ले वो जाबाज कहलाते हैं। कामयाबी बहुत ही लोगों को मिल जाती है, डिग्री भी हासिल कर लेते हैं और अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कामयाब इंसान वो है जो कोई बड़ा सपना और बड़ा ख्वाब पूरा करे। नासिर साहब ने सपने को पूरा जरूर किया, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों को यकीन और भरोसे के साथ। लेकिन कितनी ही परेशानियां पेश आई, कभी टूटे नहीं। नासिर साहब की ये खूबी काबिले तारीफ है। इस काबिले तारीफ शख्सियत के जो मालिक हैं, जो इनका दिल के गोशे में मोहब्बत पूरे समाज के लिए धड़कती है, ये अपनी जिंदगी पूरी वक्फ कर दी है। वे चाहते हैं जो मुश्किलात, जो परेशानी, जो मायूसी उन्होंने देखी है और अपने साथियों के साथ देखी है, अपने रिश्तेदार अजीजदारों के साथ देखी है, उस परेशानी को, उस मायूसी को, उस बेइज्जती को अपने दिल में महसूस किया। इस दर्द को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा, इस दर्द को उन्होंने कभी मिटने नहीं दिया। ये दर्द आज मोहब्बत की ज्योति बनके आप लोगों के पीछे और आपके समाज को रोशन करने की उन्होंने एक कसम खा रखी है। वैसे तो वक्त कम है, नासिर साहब की शख्सियत के बारे में बयां करूं तो कई जिल्द लिख दिए जाएंगे। ये इतना बड़ा कदम नासिर साहब ने आप लोगों के भरोसे उठाया है। क्योंकि 15 साल से समाज के उलमा काउंसिल, स्वर्ण समाज इंडिया, हिंदुस्तान में कोशिश की आप लोगों ने उनके हौसले, अपने खून और पसीने से और अपनी जायज कमाई से, जायज समाज के संगठन के लिए अपने कीमती जिंदगी लम्हात दिए हैं और अपनी जायज कमाई में से जो आज आप लोगों की जायज इस संगठन हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहा है, यह काबिले तारीफ है। यह संगठन देश के तीसरे नंबर का संगठन। जब पास में कुछ लोग खड़े होते हैं, अपने लोग खड़े होते हैं, जब निगाह उठा के आदमी देखता है तो उसे अपने दिखते हैं। जब अपने दिखते हैं तो आप लोगों को देखते हैं तो डबल ताकत मिलती है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि नासिर साहब के हौसलों को कभी कमजोर मत होने देना, उनकी ताकत को डबल और ट्रिपल करना। जो उनके और एक हमारे साथी जो हरियाणा फरीदाबाद मकसूद अहमद साहब, वो सॉरी सरफराज साहब, मैं राष्ट्रीय
हरियाणा से मकसूद साहब हैं और पार्टी की सदस्यता लें और बैठ हों। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना अपना नाम, मैं इनका तरतीब से नाम ले सकूं, लोगों का तरतीब से स्वागत हो सके। बेतरतीब मामला चल रहा है जो मिजाज से अलग है। मुझे मंच पे जितने लोग बैठे हैं, जो शख्सियत हैं, वो अपना नाम बता दें, कागज पर लिख कर दे दें मंच के लोग। और सामने जितने लोग बैठे हैं, जो लोग, ऐसा ना हो कि वो स्वागत और रूबरू होने से महरूम रहें। गुजरात से फिरोज शाह साहब आए हैं, उनका स्वागत है। महाराष्ट्र से इसाक साहब जो तशरीफ लेके आए हैं, अध्यक्ष जी उनका स्वागत करें। आइए आप दोनों लोग पहले आ बैठे। जी मैं गुजारिश करूंगा जो और मेजबान लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेहमानों को मौका दें, क्यों बड़े दूर से चल के आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदें, बड़े इरादे लेके आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। लोगों से पानी और सबके खैरियत पूछें, किसी चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए। संगठन के लोगों को चाहिए कि मेजबान बने, मेहमानों की मेजबानी करें। मेरी गुजारिश है कि वो अपना नाम लिखा दें कि हम उनका नाम को बुला सकें। मशहूर शख्सियत मौलाना मुमताज़ साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी चंद बातें, अपने चंद मशवरे हम सब के बीच रखें और हम सबको अस्सलामु अलैकुम। वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम। सामीन किराम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नासिर अली शाह साहब और आज इस मंच की मुख्य अतिथि इंजीनियर नासिर अली शाह साहब और हमारे जो मध्य प्रदेश से मुफ्ती नूरी साहब आए हैं और मंच पर जितने भी हजरात बैठे हैं और बाहर सामने बैठे पूर्व जवार से आए हुए तमाम साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस मीटिंग का जो मकसद है करने का, वो आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। तो आज भारत आज़ाद हुए कितने साल गुजर गए हैं, मगर हम लोगों ने, मुसलमानों ने आज तक किसी को जिताने का और किसी को हराने का काम किया है। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिताने का और हराने का काम किया है। दूसरों की दरियाँ उठाई है, दरियाँ बिछाई है। मगर अब भी देर आए दुरुस्त आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना एक अपनी पहचान बनाई जाए और आज इस तरह किए जाते हैं। भीड़ तंत्र को देखा जाता है मगर घबराने की जरूरत नहीं। और कहते हैं हमारे में बुजुर्ग भी है, आलिम दीन भी है, इंजीनियर भी सब है,
हवेली में, महल में, फूस के छप्पर में रहती है, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती है। हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है कि मंजिलें ठोकर में रहती है। इरादे हो जवान तो मंजिलें ठोकर में रहती है। अगर इरादे आपके जवान हैं, अगर इरादे आपके मजबूत हैं, तो मेरे दोस्तों आप कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा क्योंकि आज का मुझे तो इस सम्मेलन का मंच का अध्यक्ष बनाया गया था, मगर अध्यक्ष का काम होता है आखिर में बोलने का, दुआ देने का, मगर पहले नाम पुकार दिया गया तो मैं आ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप मुख्य अतिथि है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बाकी जो सम्मानित मंच है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं नाजिम साहब को जो निजामत फरमा रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, धन्यवाद। आदरणीय मुफ्ती साहब सैयद नूरी साहब तशरीफ लाए हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी चंद बातें हम सबके बीच रखें। रसूल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मुमिनिन इक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व बलग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मुतफ़िल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़्ज़ा वजल आली जनाब इज़्ज़तमाब मरहूम मोहम्मद अली शाह साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जिनके दो सपूतों ने इतना शानदार और मायनार, आनदार, बानदार, शानदार, जानदार, तानदार कारनामा अंजाम दिया है, जिसकी इस दौर में सख्त ज़रूरत थी, इन्होंने अंजाम दिया है। आली मर्तबत नासिर अली शाह साहब, इज़्ज़तमाब नाज़िम अली शाह साहब ने अपने वालिहाना, आशिकाना, सादिकाना, ईमानाना अंदाज में आज तंजीम को इस मंजिल तक पहुंचाया है कि बरेली से चलकर दिल्ली में हम और आप, दिल्ली की सरजमीन में हम और आप यहाँ विराजमान हैं। बेपनाह खुशियों का दिन है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों शहजादों को जो हजरात तशरीफ लाए हैं इन सबको बुरी नज़र से महफूज और मामून फरमाए। आमीन बिया आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरी है ना आपकी है, ये बात सही है कि दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से, दोनों एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भाई बड़े लाजवाब अंदाज में काम को अंजाम दे रहे हैं, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। आज हम लोग मौजूद हैं, प्लीज ताली कम बजाएं, फकीर की बातों को समाअत फरमाएं। चल लम्हे के लिए फकीर हाजिर आए हैं। आज जरूरत हमको और आपको, खासतौर से हमारे समाज को 3 चीज़ों की जरूरत है। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 अमल, नंबर 3 एंड लास्ट अखलाक। अगर इल्म है तो सब कुछ है, अमल है तो दोनों जहां में कामयाबी है, और अखलाक है तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी हमसे राजी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा 3 चीज़ों की जरूरत आज हमको है, इल्म की, अमल की और इसके अलावा इखलाक की। आज इन्होंने ये, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ये किसका नारा है? ये जिन्होंने संविधान बनाया था भारत का, जिनका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने पूरे भारत का संविधान बनाया। मेहनत कामयाब हो जाए और भारत का संविधान की आबरू लाजमी रह जाए। नंबर 1 पर इस्लाम का चर्चा है, इस्लाम का बोलबाला है, और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि मौला ये दुनिया की पार्टी में इतनी शानदार कामयाबी अता फरमाए कि हर चाहे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में भारत जोड़ो पार्टी का नाम रोशन हो। अब मैंने 3 बातें ऐसे कही। इन्होंने कहा भारत जोड़ो पार्टी, बहुत प्यारा नारा है, ये बड़ा खूबसूरत होता है। मैं अपने मकान की कच्ची दीवार में उसको लगा देती हूँ। समाज फरमा रहे हैं अल्लामा कौसर अली साहब किबला
एक कागज बेचता वो हर महीने में, उस कागज को मैं दीवार पर चिपका देती हूँ। आंखों देखी बात है, सुना कोई वाकया नहीं है। मैंने कहा अम्मा वो कागज कहाँ है? कहा वो कागज मेरे घर में लगा हुआ है। मैंने कहा चले आपके घर, तो जिन्होंने हाजी न्याजी साहब ने मुझे, नसीब न्याजी ने बुलाया था, उन्होंने कहा चलिए घर चलते हैं। बुढ़िया से कहा अम्मा इन्हें घर ले चलो, ये सैयद साहब हैं, मकान में तुम्हारे बरकत रहमतें नाज़िल हो जाएंगी, दुआ कर देंगे, तुम्हारा बेटा जो गद्दार है वो वफादार हो जाएगा। कुल मिला के ये कि मैं शब मगरिबा उस ज़ईफ़ा के साथ, उस बुढ़िया के साथ, उस बेवा के साथ, हाजी नसीब न्याजी के साथ उनके घर चला गया। जब बुढ़िया के घर गया तो कच्ची दीवार में क्या देखा मैंने कि कच्ची दीवार में जनाब आली 15 लगे हुए हैं कागज कच्ची दीवार में। कितने कागज चिपके थे? 15। बोलो यार कितने थे? 15। जब 15 कागज थे हरियाणा के राजा महाराजा, तो 15 कागजात क्या थे? वो कागज के टुकड़े नहीं थे, वो रफ कागज नहीं था, एक ड्राफ्ट था जो सऊदीया से आया था, उसकी कीमत थी 50,000 रुपए। एक ड्राफ्ट कितने का था? वो 50,000 का ड्राफ्ट था, और ऐसे 30 ड्राफ्ट उसकी दीवार में चिपके हुए थे। जल्दी बताओ कितने पैसे हो गए? जल्दी बताओ ना कितने पैसे? 15 लाख। 15 लाख। अल्लामा कफरेली जिंदाबाद। इन्होंने कोई गिनती अच्छी याद है माशाअल्लाह, उन्होंने मेहनत से पढ़ाया है, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है। ये हमारे पुराने करफरमा है, इनके इलाके में मैं तकरीबन 12-13 साल बरेली जिले में रह चुका हूँ। तो 15 लाख रुपए उसकी दीवार में चस्पा थे। हर महीने बेटा 50,000 रुपए का ड्राफ्ट भेजता था, लेकिन उसकी कदर कीमत क्या? कोई कदर कीमत नहीं। वो यूं कि वो शाह बरादरी की थी और उसके पास इल्म नहीं था। कौन सी बरादरी की थी वो? शाह बरादरी की। तो उसके पास क्या नहीं था? इल्म नहीं था। ये दोनों चीजें ना होने की, भाई शाह बरादरी की थी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कोई मजहबी स्टेज होगा तो बताऊंगा शाह बरादरी का मकाम क्या है। सबसे ज्यादा एहसान और सबसे ज्यादा मकाम और सबसे ज्यादा सारी कौमों पर एहसान हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म हमने दिया है, अमल हमने दिया है, दीन हमने दिया है, इस्लाम हमने दिया है, कुरान हमने दिया है, तालीम दीनी हमने दी है, तालीम दुनिया भी हमने दी है। जो कुछ दिया है इस कौम को वो सब शाह बरादरी ने ही दिया है। भारत का इतिहास है, हिंदुस्तान की तारीख है कि हमने इस सबको नवाजा है। आज तुम छोटे से थे, आज इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। अगर किसी बिरादरी को हमने आसमानी सुरैया में बैठाया है तो शाह बरादरी का ही एहसान है, क्योंकि शाह बरादरी में बड़े बड़े दिग्गज आलिम, उलमा, फकीर, मुफ्ती, वली रोशन हुए हैं। और इतना ही नहीं है, बल्कि अगर सही पूछा जाए तो इल्म और अमल के साँचे में और विलायत के साँचे में, विलायत के भी साँचे में हकीकत में पूछा जाए तो शाह बरादरी ने उनको विलायत का हिस्सा अता किया है। हम ऐसे बहुत से नाम को आपको बता देंगे कि उन्होंने वली बनाया, उन्होंने वली बनाया। दरा रब की बारगाह में मेरा वक्त हो गया पूरा, मेरा काम पूरा हो गया। आराम से मोहब्बत से जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा। अभी से जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा। जज़ाकल्लाह के माने के दारंट कर दिया जाए। अच्छा। हाँ जनाब अली, इनका क्या नाम है आपका? सईद भाई, माशाअल्लाह बड़े शानदार गुफ्तगू करते हैं, बड़े सीधे सच्चे आदमी हैं, बड़े नेक दिल के आदमी है। खैर नेक दिल के तो हम सभी हजरात हैं। अब उस ज़ईफ़ा ने 15 लाख की कोई वैल्यू नहीं समझी, तो कच्ची दीवार में चिपका दी। उसके पास क्या नहीं था? इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो पहचान लेती कि दैट इज ड्राफ्ट, दैट इज वेरी कॉस्ट। 50,000 रुपये उसको मिल जाती तो मस्जिद के दरवाजे पर 50,000 रुपये हर महीने मिलता उसको, तो सोने के लिए खाती वो, घी में डुबो के वाले खाती है ना, शानदार भोजन वो सुबह शाम खाती पीती, खिलाती भी लोगों को। लेकिन एक तो उसकी बदनसीबी ये थी दुनियावी एतबार से कि शाह बरादरी की थी, और दूसरी कभी उसके पास थी कि उसके पास इल्म नहीं था। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस दौर में जरूरत है कम खाएं, एक रोटी खाएं, बोटी ना खाएं, और एक रोटी अगर ना मिले मैसर ना हो तो चल्लो सन से काम चला लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, चाहे वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। तो दोनों तालीम होना जरूरी है, दीनी भी तालीम होना जरूरी है, दुनियावी तालीम होना भी जरूरी है। काश अगर हमने इल्म क्या किया है, यूं किया। अल्लामा मुमताज अली साहब से मिला, हमने जमाने को यूं किया है, आज कुछ लोगों का मामला यूं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल बरादरी की बात कर रहा हूँ। आज हमारा मामला यूं है, वरना रोजे अव्वल से लेकर आज तक हमने यूं किया है, हमने यूं नहीं किया। हाल ये हो गया है, गदागिरी छोड़ लो, मांगना छोड़ लो। हमारी कौम ने जमाने को दिया है, लिहाजा वो इतिहास में से दोहरा दो, हम देने वाली कौम है, हमने रोजे अव्वल से दिया है, और जब तक दुनिया काम रहेगी हम इंशाअल्लाह ताला तुमको देते हुए नजर आएंगे। अब इस
इस एतबार से अब रहा इल्म हो गया, अब रहा अमल। अमल की दुनिया में आप होशियार हो जाएं, आप अमल कहें जो हमारे यहाँ हो। अमल से मुराद क्या है? अमल से मुराद ये है कि जो हमारे यहाँ हो वो इसमें भी हो। इशारा मेरा समझ रहे हैं आप? जो हमारा यहाँ हो वो हमारे यहाँ भी हो। दिल में जो कुछ हमारे बेकार है, जाग रहा है, वही हमारी जुबान पर होना चाहिए। अगर दिल में कुछ है और जुबान पर कुछ है तो उसे अरबी जबान में मुनाफिक कहा जाता है। लिहाजा हम और आप मुनाफिकत से बचें। जो दिल में हो वही जबान में हो, जो जबान में हो वही दिल में हो। दो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ही कश्ती पर कदम रखें ताकि हमारा इस मंजिल से मंजिल तक आसानी के साथ पहुंच जाएं। अगर हम दो कश्ती पर सवार हुए तो याद रखें, दो कश्ती पर सवार होने वाला कभी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। ना जाने कहाँ का तूफान आ जाए उसको बहता हुआ उड़ा के ले जाए। लिहाजा हमेशा याद रखें, एक ही कश्ती पर सवार रहें और मंजिल तक हम और आप पहुंच जाएं। और हम और आप इनका अपने इंजीनियर साहब का, दोनों भाइयों का हाथ मजबूत करें और हम और आप अपना भी हाथ मजबूत करें, इनका भी हाथ मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ तो बड़े शानदार मजबूत हैं, लेकिन हमको अपने हाथ मजबूत करना है। अगर हमारे हाथ मजबूत हैं इनके हाथ को मजबूत करने के लिए तो इनके हाथ तो मजबूत हो ही जाएंगे, इनके साथ साथ हमारे और आपके भी हाथ मजबूत हो जाएंगे। हाथ मजबूत करना अति आवश्यक और अनिवार्य दूरी के ऊपर से की है। अब दूसरी बात रही अमल की। अमल के एतबार से जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि आप मसलक की तरफ तवज्जो ना दें, ये जिस मसला लगता है उसको रहने दीजिए, वो हमारा भाई है। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर ईमान वाला, हर मुसलमान हमारा भाई है। आका का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल की दुनिया में हमारा दुनियावी की बातों को तो कायम रखें, लेकिन ज्यादा हमारा मुस्तलक करें अमल को। अब रहा सवाल अखलाक का, अखलाक भी बेनियाज होना चाहिए, अखलाक भी शानदार होना चाहिए। अखलाक से मोमिन की पहचान होती है, अखलाक से मोमिन पहचाना जाता है। अगर हमारा आपका अखलाक है, दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पाजामा नहीं है, सर में टोपी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं, कुर्ता पाजामा भी नहीं, लेकिन अगर आपका अखलाक बड़ा शानदार है तो क्या नाम तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नाजिम अली। ओ आई सी। तो मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नाजिम अली शाह कह दिया, वेरी गुड शाह बिरादरी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए चला कि अगर दाढ़ी टोपी कुर्ता पाजामा भी नहीं है लेकिन अखलाक आपका शानदार है, अखलाकी एतबार से आप बुलंद हैं, तो नाम बताने के बाद आपकी तारीफ तो हो ही रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नासिर अली शाह है, नाजिम अली शाह है, यानी तुम मुसलमान भी हो, तुम शाह भी हो, तुम दीनदार भी हो, तुम इस्लाम वाले भी हो, तुम अल्लाह रसूल को मानने वाले हो, तुम्हारे दिल के अंदर कुरान की तालीम है। मोहम्मद अली शाह मरहूम ने तुम्हें इतना शानदार पैमाना पिलाया है कि तुम आज पूरे भारत में राज करने की कोशिश कर रहे हो। गलत है ना? ये गलत कह रहा हूँ? सही है। इसलिए याद रखना, छोटे से बड़ा पहचाना जाता है, हमेशा छोटे से बड़ा पहचाना जाता है, बड़े से छोटा कभी नहीं पहचाना जाता। नहीं, यू आर रॉन्ग टॉकिंग। हमेशा छोटे से बड़ा पहचाना जाता है। अगर छोटे से बड़ा, अगर बेटी घर में नमाज पढ़ रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, शरीयत की जिंदगी गुजार रही है, लाजवाब अंदाज में घर का माहौल शानदार सजा रखा है उसने, बिल्कुल शादी में गई, मौलाना कौसर अली क्या शादी में गई? नहीं, मौलाना मुमताज अली साहब क्या शादी में गई? वो कौन है? ये शादी में सारे लोग तो शादी में मशगूल हैं, शादी में सारे लोग खाना खा रहे हैं, शादी में सारे लोग खड़े होकर ले रहे हैं अपने हाथ से, शादी में सारे लोग शादी में मसरूफ है। ये कौन है जो मौलाना मुमताज अली की यहाँ एक बेटी आई है, एक खातून आई है, एक शहजादी आई है, एक लड़की आई है, नकाब पोश में है, काले नकाब में है, वो मर्दों के सामने नहीं आ रही है। ये कौन है? हु इज दिस? शी इज माय गेस्ट। वो आपकी मेहमान है? हम मेहमान है वो हमारी। वो कहाँ से आई है? वो बरेली से आई हैं। ये बरेली से आई हैं, किसकी आई हैं? मौलाना मुमताज अली साहब के यहाँ तशरीफ लाई हैं, जो राजस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्यों आई है? शादी में तशरीफ लाई है। अब ये क्या करने जा रही है? अब ये नमाज पढ़ने जा रही हैं। किसकी बेटी है भैया? ये बेटी है अल्लामा मौलाना कौसर अली साहब की। पता ये चला मालूम ये हुआ कि उसकी बेटी सारा जमाना तो शादी में शामिल है, सारे लोग तो खाना पीना खा पी रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं और नकाब उठा के खा रहे हैं, अजीब अंदाज से खाना खा रहे हैं, चप्पल जूते पहन के खाना खा रही हैं सारी औरतें। लेकिन एक अल्लामा कौसर अली की बेटी ने नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो पता ये चला कि जब बेटी ने नमाज पढ़ी तो बड़े वाले को पूछ लिया गया कि ये बेटी कौन है और ये कहाँ से आई है। दो सवाल हो गए, कौन है ये? कल ये बेटी आलिमा है। कौन है ये बेटी मुत्तकी परहेज़गार है। किसकी बेटी है? अल्लामा कौसर अली बरेली की बेटी है। मालूम ये हुआ कि छोटे से बड़ा पहचाना जाता है। तो कोई इंट्रोडक्शन देने वाला नहीं था, कोई पैसे क्यों लेता? हु आर यू? आई हु आर यू? आई डोंट नो हु आर यू, बट आई एम
Dr. Rauf Mohammad Kusari. Where do you live? I live in Bareilly. Oh, I see. पता ही चला, मालूम ये हुआ कि छोटे से हमेशा बड़ा पहचाना जाता है। बेटा है, दाढ़ी है, कुर्ता है, पाजामा है, टोपी है, अरे उसके पास कुछ बिल्कुल न्यूट्रल है, वो कुछ के पास कुछ भी नहीं है। सर पर टोपी लगा ली, उतार लिया उसने अपने जूतों को और सुन्नत के मुताबिक उसने जाके हाथ धोए। इसके बाद दोनों पैर ऊपर रख के सुकून के साथ खाना खाने लगा। वो टोपी लगा ली, बैठ गया और सारे लोग नंगे से खा रहे हैं, जूती चप्पल भर के खाना खा रहे हैं, अजीब स्टाइल में खाना खा रहे हैं। हाँ जनाब, ये कौन है, ये बताइए जरा। कि जी ये फुला साहब के फुला साहबजादे हैं। ये कौन है, ये फुला के फुला है। पता ही चला कि छोटे से बड़ा पहचाना जाता है। कुर्ता है नहीं है, पाजामा नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली खाने के वक्त में। बना हुआ पुतला है, दुनियावी एतबार से पैंट शर्ट पहने हुए, लेकिन कानून मुस्तफ़ा का लिहाज किया, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ गया तो पता चला कि मौलाना मुमताज़ अली शाह कादरी के शहजादे हैं ये। तो छोटे से बड़ा पहचाना जाता है। अभी खड़े हो गए, मैं समझ गया इनका मकसद क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला मुतफ़िल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला हम सारे लोगों को, देखिए अगर यूँ रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्या यूँ रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। सॉरी मेरी एक अमल करने वाला नाराज हूं। ये देखिए, ये मुझे देखो यार, मैंने यूँ किया इनको, ये मुंतशिर थी ना, बिखरी हुई थी, इनको मैंने आहिस्ता से यूँ किया, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपन को। ये कौन है? अरे किसी को एक मार दिया, अरे इसी में ताकत से मार दिया, अपने बुढ़ापे की ताकत में, तो अगर 3-4 मार दिया तो इंशाल्लाह ये टूट ही जाएगा। लेकिन तोड़ना नहीं है अपन को, वरना से नुकसान हो जाएगा, तो अपन को कीमत अदा करना होगी। लिहाजा हम लोगों को यूँ रहना है ना, आज से लफड़ा मत करो तुम लोग यार, हम लोगों को यूँ रहना है ना, यूँ बताओ, यूँ हाथ उठाओ, मेरे प्यारे डालो। ओ बुजुर्ग जिंदाबाद, बुढ़ापे जिंदाबाद, हरियाणा के शेर जिंदाबाद। तीनों चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इस पर अमल कीजिएगा, बेड़ा हमारा यहाँ भी पार हो जाएगा इंशाल्लाह, बेड़ा हमारा वहाँ भी पार हो जाएगा इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब का हम सबको नवाजा। अब झंडारोहण का कार्यक्रम है, झंडारोहण होगा और उसके बाद राष्ट्रगान को दोहराएंगे। पहले झंडारोहण होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। अरे आप लोग पीछे के लोग आ जाएंगे। सही है। आप लोग हाथ चले बिल्कुल शांति से खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान को दोहराएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत घूम कैसे खड़े बेटा घूम जाओ, घूम जाओ। जिंदाबाद, भारत जोड़ो पार्टी जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर